पहले कैसे फुर्सत से आ जाती थी, अब देखो सब बदल गया है। वैसे मियाँ, बदले बदले तो तुम्हारी भी मिजाज लग रही है, अब क्या कर बैठे? कितना भी जान लो यार किसी को, पर पूरी तरह समझ वो फिर भी नहीं आते ना। मुझे लगता था कि सुमन एक ऐसी है जिसे मैं अच्छे से जानता हूँ, पर नहीं। एक मिनट मियाँ, अब ना शुरू से शुरू हो जियो। पता नहीं यार मैं इतना सेल्फिश कब हो गया, मेरी सोच तो कहीं और ही। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि सुमन के लिए उसके उसूलों से बढ़कर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ये तो है मियाँ। नहीं बंटी, सुमन के लिए सबसे ज्यादा मैटर मैं करता हूँ, मैं। और मैं यहाँ नहीं यार, गलत मैं था। पता नहीं मैं क्या सोच रहा था और क्यों सोच रहा था ये सब। बहुत उम्मीदें हैं मुझे इस बार के स्पोर्ट्स कंपटीशन से। मेजर सुमन, मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा सिपाही और ऑफिसर्स सब लोग इसमें हिस्सा लें। हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी सर। सब कुछ फाइल है जिस पर आपकी साइंस थी। बाइक की चाबी दे। अरे पर मियाँ तुम तो गाड़ी में आए हो ना, वही लेकर जियो। और वैसे भी यहाँ गाड़ी खड़ी रह के करेगी क्या? ट्रैफिक यार बंटी, ट्रैफिक, गाड़ी में देर लगेगी और मेरे पास टाइम नहीं है। ला चाबी दे। वहां सुमन मेरे लिए कुछ भी कर सकती है और मैं कैसा हूं ना यार। मैं नहीं, मैं सुमन को उसके उसूलों के साथ समझौता नहीं करने दूंगा। मैं हमारा प्यार कमजोर नहीं पड़ने दूंगा यार। आपकी काबिलियत तो खैर मैंने खुद देखी है, पर मेजर श्रवण के चर्चे काफी हैं। हालांकि उनकी रेजिमेंट दूसरी है, पर कंपटीशन का स्टैंडर्ड अच्छे प्लेयर्स बढ़ा देते हैं। क्यों सुमन? जी सर। उनसे कहिए कि ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। आपके सामने भी तो अपोजिशन तगड़ा होना चाहिए मेजर। जी सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। गुड। ला चाबी दे, चाबी दे। पता नहीं क्या बोल रही है यार ये, और ये करने क्या भागा है? सर, मुझे 2 मिनट आपसे कुछ बात करनी थी। बताइए। मुझे आपसे एक फेवर चाहिए सर। 2 दिन हुए हैं आए हुए, अभी से फेवर? लीजिए, ये भी आ गए। कमाल है मेजर, अभी आप ही की बात कर रहे थे। आपको बैडमिंटन के अलावा दूसरे स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। सोचिए इस बारे में। बिल्कुल सर। मेजर सुमन, किसी फेवर की बात कर रही थी आप? सर वो एक्चुअली सुमन को फेवर के लिए मैंने ही कहा था। वो क्या है ना कि सुमन और मैं दोनों अलग अलग रेजिमेंट में, अगर हम प्रैक्टिस साथ में करते तो इट वुड बी ग्रेट फॉर अस सर। इस फेवर की बात कर रही थी आप? जी सर। वो क्या है ना कि मेजर सुमन रूल्स को लेकर काफी पर्टिकुलर है, तो मैंने इनसे कहा था कि एक बार आपसे बात करके देखे अगर पॉसिबल हो तो। इसमें फेवर की कोई बात ही नहीं है, कोई भी किसी के साथ भी प्रैक्टिस कर सकता है। थैंक यू सो मच सर। ऑल द बेस्ट मेजर। शिकवों का शोर है, ओ जो है मिले लम्हे कहीं छूट न जाए हाथ से, मिल जाने दे दिल जो बने एक दूजे के वास्ते। टाइम से ना आने की तो जैसे कसम खा ली हो इस लड़के ने। कहाँ हो बंटी?
एक और बार ट्राई करूंगी, वरना चली जाऊंगी। नहीं आना था तो मुझे बुला के मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया? जाओ भाग में, मुझे क्या। दीदी चाय तो पी लो। आप ही पी लो, दोनों। आज तो सर आप चैंपियनशिप लेवल का खेल रहे हैं। अब आप किसके साथ खेल रहे हो वही तो आपका गेम गिराता है उठाता है। अब मेरे सामने इतना जबरदस्त प्लेयर है तो मैं कैसे पिछड़ सकता हूँ। तैयार हो जाओ, मैं भी अपनी गेम उठा रहा हूँ। मैं तैयार हूँ कैप्टन। अरे आप इतनी देर तक यहाँ पर क्या कर रही हैं? अरे ये तो मैं कल भी कर लेती ना। आज का काम आज किया जाए तो कल आसान होगा, आप ही ने तो कहा है मैम। हाँ मैंने ही कहा है, मैं कहती हूँ ये बात, लेकिन आपकी सेफ्टी के कॉस्ट के ऊपर कुछ भी नहीं। वैसे इस वक्त आपको ऑटो मिल जाएगी, नहीं तो मैं छोड़ देती हूँ। हाँ मैम, ऑटो मिल जाएगा। और वैसे भी अभी आपको देर हो जाएगी, मेजर श्रवण अभी बैडमिंटन प्रैक्टिस में। अभी तक? थैंक यू सर, ग्रेट गेम। अब मैं चलूंगा। गुड नाइट कैप्टन। हाँ मम्मा। उत्तर काफी देर हो गई, तुम लोग आए नहीं। वो एक्चुअली मैं भी सुमन के फ्री होने का वेट कर रहा हूँ और हमें थोड़ा वक्त लग जाएगा घर आने में, तो आप लोग सो जाइए मम्मी। अच्छा ठीक है, तुम लोग कुछ खा लेना लेकिन। हाँ ठीक है मम्मा, गुड नाइट। हार के डर से मेजर श्रवण मल्होत्रा मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। दिल की धड़कन में रहेगा तेरी ही यादों का सिलसिला। हर एक लम्हा बयां करेगा मेरी वफा की दास्तां। तो सामने से चैलेंज। ऐसे ही सरप्राइजेस का तो मैं वेट करता हूँ मेजर। और दुआ सर के सामने तुम्हारे सरप्राइज ने तो मुझे सच में श्रवण, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये हुआ क्या। यकीन तो मुझे भी नहीं हुआ था जब तुम चौधरी सर के सामने आ गई थी। मुझे तो हमेशा से पता था कि तुम मुझे कॉपी करते हो। देखो आज ये बात प्रूव भी हो गई। तो फिलहाल आप यहाँ बैडमिंटन खेलने आई हैं डिबेट करने? चलो मैदान में। और वैसे मैं बैडमिंटन और डिबेट दोनों में चैंपियन थी। श्रवण हाथ छोड़ो। और अगर ना छोड़ो तो? मैं तुम्हें हराना दूं इसलिए मेरा हाथ पकड़ रहे हो ना? जब इतनी रोमांटिक हो रात, अपना प्यार हो साथ, तो फिर बीच में क्यों ला रही हो तुम ये हार जीत की बात? तो फिर बताओ कौन सी बात लाऊं मैं? बता दूं? हाँ। बता दूं? बता दूं? यार विनय चाचा लाइट्स क्यों ऑफ कर दी? हम अभी भी यहीं हैं। अरे कोई दिखा नहीं तो बंद कर दिए, अभी चमकेगी देखो। चमक तो मुझे दिखाई दे रही है। हम जो मिले बस इतने जरूरी काम के बीच में अगर इन्होंने टांग नहीं अड़ाई होती ना,
तो मैं तो हम घर नहीं जाते क्या? मिल जाने दे दिल चलो देर हो रही। हाँ चलिए। एक दूजे के वास्ते। कितना एटीट्यूड कि फोन भी नहीं उठा रहा। शाम से जब से तू घर आई है तब से देख रही हूँ कि तू मुंह फुलाकर घूम रही है। क्या हुआ तुझे? अब बताएगी कि क्या हुआ, या माँ के सामने सिर्फ मुंह बनाने हैं तुझे? मम्मी, आप मुझे एक बात बताओ, कोई किसी को मिलने बुलाता है और फिर खुद नहीं आता और फिर ऊपर से फोन भी नहीं उठाता, तो जिस इंसान को बुलाया है वो इंसान क्या करेगा? किसने किया तेरे साथ ऐसा? मैं कहाँ से बीच में आ गई? नहीं, क्या है ना कि आज से पहले मैंने कभी तुझे किसी दूसरे के लिए मुंह फुलाते हुए नहीं देखा ना, तभी पूछ रही हूँ। अब बता, किसने किया तेरे साथ ऐसा? क्या बात है मम्मी, टू गुड हो आप, कैसे सब पता चल जाता है आपको? मुझे मिलने बुलाया था डॉली ने। मैंने आपको बताया था ना उसके बारे में, और आपने कहा था कैसा अजीब सा नाम है, याद है? डॉली, हाँ याद आया। अच्छा, डॉली ने तुझे मिलने बुलाया था और वो खुद ही नहीं आई। कैसी लड़की है? कैसी लड़की है? मैं बताती हूँ ना मम्मी कैसी लड़की है। कद्दू जैसी गोल गोल शक्ल है उसकी, चीप से झल्ले बाल, और एटीट्यूड तो पूछो ही मत उसका। मिलने नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, पर कम से कम फोन करके इन्फॉर्म तो करना चाहिए था ना, फोन तो उठा लेना चाहिए था। फोन तो करना चाहिए था भाई उसे, पर कंचन ऐसा हो सकता है बेटा कि बहुत बिजी हो शायद वो, जब फ्री होगी तब तुझे कॉल कर लेगी। यार मम्मी, इतना भी कितना बिजी कि फोन ना कर पाए। अच्छा सुन, अभी अपना गुस्सा ठंडा कर, दूध को नहीं, ले जल्दी से पी ले, खत्म कर इसे। सारा एटीट्यूड तो ना आज मैं उतारती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही पहले मेरी नजरें भी वहां ताका करती थी, पर वो तुम्हें ढूंढती थी। तुम क्या देख रही? अपना घर। ये देख रही हूँ कि वक्त कितना कुछ बदल देता है ना। हाँ, अच्छा भी और बुरा भी, और शायद यही वक्त की खूबसूरती भी है। हाँ सुमन, हमें पता भी नहीं चलता और अक्सर कुछ चीजें कब हमारा सपोर्ट बन जाती हैं। वो चीजें हमारे साथ है तो हम ज्यादा स्टेबल और सिक्योर फील करते हैं, पर वो चीजें कभी बदलनी नहीं चाहिए। क्या चीज है? लोग, अंडरस्टैंडिंग और प्यार। आई एम सॉरी सुमन। इसलिए श्रवण, तुम सब जानते हो और फिर भी चुप हो। ये जानते हो कि तुम्हें पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स करना पसंद नहीं है। ये जानते हो कि तुम्हें अपने उसूलों के साथ समझौता करना पसंद नहीं है। मैंने वो फेयर वाली बात की, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। उसके लिए हम रियली सॉरी। श्रवण तुम, मैं जानता हूं तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, पर इतना प्यार कि मेरे लिए अपने उसूलों के साथ समझौता कर लिया, ये नहीं पता था। तुम्हें ऐसी सिचुएशन में लाने के लिए रियली सॉरी। श्रवण, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं करोगे, ना होने दोगे। आज पूरी शाम में बस यही सोच रहा था सुमन, कि अगर तुम दुआ सर से वो फेयर वाली बात कर लेती तो मैं कभी नजरें नहीं मिला पाता, ना तुमसे और ना खुद से। पर मैं तो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रही थी श्रवण, तुम्हारी खुशियों के बारे में। उसके आगे मैंने
मैंने ना अपने आप को देखा और नहीं अपने उसूलों को। पर जब तुम चले गए तब मैंने सोचा कि मैं तो ऐसी थी नहीं, बिल्कुल भी। प्यार हम पर, हमारी हर एक चीज पर कितना असर करता है ना। प्यार एक बहुत ही खूबसूरत चीज है सुमन, और हम इसे कभी एक दूसरे की कमजोरी नहीं बनने देंगे, कभी नहीं। और आज जो हुआ ना, वो आज के बाद कभी नहीं होगा, आई प्रॉमिस। और एक बात कहूं, मेरे लिए तुम्हारे उसूल और तुम्हारी हर चीज मायने रखती है सुमन। और अगर आज के बाद फिर कभी ऐसा होना तो मत मानना मेरी या किसी की कोई भी बात, ठीक है? वैसे एक बात कहूं, हमारी बातें ना रात भर यूं ही चलती रही। तुम्हारा सोने का प्लान है या नहीं? क्यों? तुम्हारा कोई कल का प्लान है क्या, जो इतनी जल्दी सोना चाहते हो? कुछ खास तो नहीं है। क्यों पूछ रही हो? नहीं, मुझे लगा कि शायद होगा। तो फिर कल का क्या प्लान है सुनो? ओ हेलो, कल संडे की छुट्टी नहीं है जो तुम प्लान्स बनाते घूम रहे हो? शाम को रिहर्सल से ड्रामा की, प्लीज लेट मत होना। ओके बाय। हाय मेरी सुनो, मतलब टाइम टेबल पूरा रटा होगा, क्लास पढ़ाई स्कूल सब याद है, पर वैलेंटाइंस डे कभी नहीं। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। श्रवण है ना, खड़े खड़े सो रहे थे ना। देखो यार, तुम्हारा तो पता नहीं, मुझे बहुत नींद आ रही है, और बाकी का ये जो घर है ना, हम कल यहीं से देखेंगे, ठीक है? गुड नाइट। कोई बात नहीं श्रवण, अगर तुम्हें याद नहीं कि कल वैलेंटाइंस डे है, सुमन है ना, कल सरप्राइज मैं दूंगी तुम्हें।